जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राजा माधव जय कुंज बिहारी। जय राजा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। सभी गाइए, भगवान का नाम लीजिए। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी।
यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। सभी गाइए गाइए प्लीज, भगवान का नाम लीजिए। चैंट द होली नेम। फ्रॉम योर हार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। श्री श्रद्धा पार्थ सारथी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज भगवत गीता यथारूप की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees। हरे कृष्णा। बोलिए, मैं आपको गुणगान कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं भगवान के सामने। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees। ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल गोज श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंकुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तब सबका हार्दिक स्वागत है इस्कॉन दिल्ली के श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में, जिसे कि आप देख सकते हैं अभी भगवान का भोग अर्पण हो रहा है और इस समय सामान्यतः दर्शन वर्जित है। आप अगर खाना खा रहे हैं और कोई आपके सामने आपको देख रहा है, आपको अच्छा लगेगा? यस, नो, नो, यस, वुड यू लाइक दैट? नो। तो भगवान को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए पट लगे जाते हैं। कम से कम दूर से दिख जाएंगे, ठीक है ना, अच्छा है। लेकिन मुख्य बात है कि जब आप कुतुब मीनार जाओगे या ताजमहल जाओगे तो कोई आपको उस स्थान के बारे में बोलेगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। या आपके घर पे भी कोई आएगा तो आपके बारे में उसको मालूम होना चाहिए कि नहीं? यस, नो, नो, यस, यस। तो भगवान के घर आएंगे तो भगवान के बारे में जानना नहीं जानना। सामान्यतः हम आते हैं बाहर से ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं, ये पता नहीं कौन से संप्रदाय में है, सनातन धर्म में तो नहीं है। बाहर ऐसे 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 करते निकल जाते हैं या मंदिर आके उल्टी परिक्रमा करते हैं, जबकि परिक्रमा का मतलब है ऐसा करना। अब देखिए क्लॉक वाइज, यहां पे बोर्ड भी हमने लगाए, फिर भी हमने देखा है लोग वहां से करते हैं। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हो, फिर भी जैसे भी हैं अब मंदिर पहुंचे हैं। दिल्ली की आबादी कितनी है? 1.25 करोड़, समथिंग लाइक दैट। उसमें से यहां कितने लोग होंगे? 125। अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो? 1 in a crore। आप सब करोड़ों में एक हैं। तो ये भगवान के दर्शन के लिए आप पधारे हैं, इसको ऐसे हल्का मत लीजिए जैसे कि कोई स्टॉक मार्केट में गए या फिल्म थिएटर में गए या कोई रेस कोर्स में गए, ऐसा मत लीजिए। यहां पे इतनी बातें होती हैं। आप यहां से बस 1.5 किलोमीटर दूर लोटस टेम्पल आप सब जाते हैं तो जाके बताते हैं वहां पे कितना पीस है। क्यों? क्योंकि आप सब पीसफुल हो। वहां चुप रहते हो क्योंकि वहां पे हाथ ऐसे दिखाते हैं। यहां पे हमें सिक्योरिटी गार्ड लगाना पड़ता है, तब आप सुनते हो। क्यों? क्योंकि हम भारतीयों की एक विशेषता है, हम क्योंकि यहां पे वृंदावन है, अयोध्या है, यमुना जी है, गोवर्धन है, तो हमने भगवान को खरीद लिया, भगवान अपने हैं। तो इसलिए भगवान के घर कुछ भी चलता है। ऑफिस में मीटिंग के बीच में मोबाइल बंद रखना पड़ता है, लेकिन भगवान के सामने तो चल सकता है नहीं? यस, नो, नो, यस। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा है तो प्लीज लेट अस ऑल चेंज। बहुत जरूरी है। इस्कॉन के विश्व भर में सारे मंदिरों में सुबह 8 से 9 बजे श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन होते हैं। Could be in English or Hindi or whichever way, depending on the speaker. और प्रत्येक सायंकालीन कक्षा 8 से 9 बजे होती है। कुछ दिनों में यहाँ पे कीर्तन होते हैं, अन्यथा भगवत गीता यथारूप के ऊपर प्रवचन होते हैं। तो ये भगवत गीता यथारूप की प्रतियां यहाँ हैं। आप में से जितने भी लोगों को लगता है कि भगवान के मंदिर में आए हैं तो भगवान की वाणी सुनने में कोई हर्जी नहीं है, तो कृपया सामने आ सकते हैं। आपके लिए भगवत गीता प्रतियां हैं। तो कुछ वी विल स्पीक अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम भगवत गीता टुडे। नियमित रूप से कक्षाएं चल रही हैं। अभी 13वां अध्याय चल रहा है। 13वां अध्याय का 28वां श्लोक, चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 28। अब में से कितने लोग सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो ओनली इंग्लिश? तो कोई नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में बोलेंगे, समझ में आएगा जितना आपको अच्छा है। तो 13वें अध्याय का 28वां श्लोक ले। भगवत गीता यहाँ पे जो है, आप आगे आ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो वैसे भी दर्शन बंद है। 15 मिनट तो सुन लीजिए। वैसे शास्त्रों में बताया गया कि मंदिर आते हैं तो भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहिए। लीला स्थली के बारे में श्रवण करना जरूरी है।
भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण इनके बारे में सुनना जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो खास करके भक्तों के संग में भगवान की वाणी का श्रवण करना बहुत लाभदायी है, इज ऑलवेज यूजफुल। तो आप कुछ भगवान के शब्दों को दोहराने का भी कोशिश करें। इसमें ज्यादा संस्कृत स्कॉलर होने की जरूरत नहीं है, अगर गलती से भी बोलते हैं तो भी चलेगा, कुछ भी, लेकिन भगवान की वाणी को दोहराने की कोशिश करें। इट्स प्योर, इट इज भगवत गीता। भगवत गीता का अर्थ क्या है बताइए, कौन बताएगा? यस, भगवान का गीत, सॉन्ग ऑफ गॉड। तो भगवान की गीता है, भगवान की अपनी वाणी है। भगवान के शब्दों को हम दोहराएंगे तो हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर है, मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर अस। कृष्णा शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक। तो भगवान सर्व आकर्षक हैं, तो उनकी वाणी भी सर्व आकर्षक है, स्वाभाविक है। तो 13वें अध्याय में परम भगवान प्रकृति, पुरुष तथा चेतना के बारे में बोलते हैं। वैसे तो 13वां अध्याय थोड़ा क्लिष्ट है, जटिल है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स चैप्टर ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का सार क्या है? तो लोग बोलेंगे कर्म करो, पूजा, फल की इच्छा मत करो। ऐसा नहीं है। किसी भी दुकान में जाओगे तो लिखा रहेगा, क्या लिखा है? गीता का सार क्या है? क्या है गीता सार? कल तुम्हारा था, परसों किसी और का है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये गीता में कहीं लिखा नहीं। आप ढूंढोगे 700 श्लोक में कहीं भी नहीं है। इट इज एक्चुअली ए बिजनेस। लोगों ने गीता को बिजनेस बना दिया है। बट श्रीला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका गए अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए, ताकि पाश्चात्य देशों में लोग अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम और परम भगवान श्री कृष्ण की वाणी को समझें। तो आज विश्व में सबसे अधिक वितरित होने वाली भगवत गीता की प्रति है ये भगवत गीता एज इट इज। इट इज ट्रांसलेटेड इन 79 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। एक ताली भी नहीं बजाओगे? 79 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते। पिडजिन इंग्लिश जानते कोई? पिडजिन इंग्लिश सिर्फ 40,000 लोग बोलते हैं विश्व में यह भाषा। मैंडरिन चाइनीज में अनुवादित हो चुका है। चाइनीज गवर्नमेंट ने खुद श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करवाया है। रूस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब जगह। तो बहुत विशेष कृपा है श्रील प्रभुपाद की। तो इस भगवत गीता यथारूप का बताया जाता है कि कम से कम हर 30वें सेकंड में विश्व में कोई ना कोई एक भगवत गीता यथारूप का कॉपी खरीद रहा है, एवरी 30 सेकेंड्स। तो 13th चैप्टर का श्लोक है, समम सर्वेषु भूतेषु, बोलिए, तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्तस्वनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। गलत भी है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं लगता। भगवान जानते हैं कलयुग में लोगों की बुद्धि कम है, याददाश्त कम है, इसलिए लिखित रूप में आ रहा है। पुराने जमाने में जब सिखाया जाता था तो श्लोक ऐसे सिखाते थे, गुरु बताते थे और शिष्य दोहराते थे। आज हम लोगों के लिए बुक चाहिए, बुक भी काफी नहीं है, अभी डिजिटल डायरी, ई बुक रीडर, किंडल, और क्या है, आईपैड, आईपॉड, आईमैक, आईडाई। भगवान की वाणी के बिना इतना सब टेक्नोलॉजी का कोई लाभ नहीं, लेकिन भगवान की वाणी को इन टेक्नोलॉजी से हम सीखेंगे वो ठीक है, फिर भी श्रेयस्कर है। आज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड हो चुका है,
इसलिए भगवत गीता की इतनी सारी प्रतियां छप रही हैं। तो 2 बार और बोलेंगे, उसके बाद आप से कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व नश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। कोई बोलना चाहेगा? बेहिचक बोलिए, कृष्णा विल बी हैप्पी। वेरी गुड। समं सर्वेषु भूतेषु, बांट के बोलिए। तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। वेरी गुड। आपको संस्कृत मालूम है क्या? मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो भगवत कृपा से कुछ बोल पा रहा हूं। आप बताएं। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। और कोई? समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। और कोई? वेरी गुड, थैंक यू। और कोई? यू आर सम वेरी इंटेलिजेंट पीपल हियर। माता जी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। Anybody else? Okay, good, thank you। मेरे बाद आप शब्दार्थ दोहराइए। इसका भी उतना ही महत्व है जितना आप संस्कृत में बोलेंगे। समम, दोहराइए। समम, समभाव से, सर्वेषु, समस्त, भूतेषु, जीवों में, तिष्ठन्तं, वास करते हुए, परम ईश्वरम, परमात्मा को, विनश्यत्सु, नाशवान, अविनश्यन्तम, नाश रहित, यह जो पश्यति देखता है, सह वही, पश्यति वास्तव में देखता है। जो परमात्मा को, दोहराइए अनुवाद, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ
देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। यह अनुवाद और आगे आने वाला तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की तात्पर्य। जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विपर्य के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। मतलब शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। अब में से जो लोग दर्शन करके आके बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, जो लोग ऐसे बैठना चाहते हैं वो भी बैठ सकते हैं। अभी हम 8:55 तक प्रवचन करेंगे, 5 मिनट फिर क्वेश्चन आंसर होगा। तो आपके पास टाइम है तो रुकें जरूर, जितना समय हो बैठिए, कि भगवान के बारे में सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये 13वें अध्याय में, अभी इस क्लास के पहले मैं प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहा था, तो किसी के पैर मेरे पैर के ऊपर लग गए और बिल्कुल कुचल डाला उन्होंने मेरे ऊपर। तो मैं पलट के देखा तो व्यक्ति है ही नहीं। भारत में किसी का पैर किसी के ऊपर लगता है तो क्या करते हैं सामान्यतः? हाँ? लेकिन अभी प्रथा ऐसे है कि सॉरी बोलते हैं, सॉरी, यहां तक ठीक है। लेकिन किसी के ऊपर पैर लग गया तो क्यों छूते हैं बताइए? माफी मांगने के लिए पैर, माफी मांग लेके उनको छू के माथे पे लगाने की जरूरत नहीं है ना। मुझे माफ कीजिए जैसे सॉरी, वो भी चल जाएगा ना। क्यों फिर भी छू के माथे से क्यों लगाते हैं? हाँ, हृदय से सॉरी बोल सकता हूं हाथ जोड़ के, माफ करिए बोल सकता हूं हिंदी में। क्यों? हाँ, नहीं, वो तो मान लिया इस बच्चे के ऊपर मेरा पैर लग गया, नहीं मैं बच्चे के ऊपर मेरा पैर लग गया तो मैं इसके छू के माथे पे लगाता हूं, तो क्या उसका ब्लेसिंग्स ले रहा हूं? तो हाँ, हाँ, परमात्मा मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। परमात्मा का निवास स्थान है इस शरीर। तो इस शरीर को आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास क्षेत्र जानना जरूरी है।
जो ये देखता है वो असलियत देखता है। कुछ लोग समझते हैं कि शरीर के अंत से ही सब कुछ खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कल का क्या है किसने देखा, हम तो आज ही जीते हैं। मतलब यावत जीवेत सुगम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कल का क्या किसने देखा, मैं उधार देके घी खरीदूंगा पी लूंगा, क्योंकि सारा शरीर तो नष्ट होने वाला है। सारा शरीर नष्ट होने वाला है। मैं तो अपना मनमानी करूंगा। मैं आपका बैंक अकाउंट लूटूंगा तो मुझे क्या नुकसान है बताइए? मैं भी मरने वाला, आप भी मरने वाला है। नुकसान है नहीं है? अगर मैं अपने आप को शरीर मानूं और ये शरीर नाशवान है, दूसरे का भी शरीर नाशवान है, तो मैं कुछ भी उटपटांग काम करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आज समाज में जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जितने भी उत्पात मच रहे हैं, उन सब के पीछे एक बात है महत्वपूर्ण, वो है नास्तिकता। व्यक्ति समझता है भगवान नहीं है, या व्यक्ति समझता है शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। हम कब आत्मा के बारे में सोचते हैं बताइए? कब सोचते हैं बताइए? कभी मंदिर में आते हैं तो थोड़ा चमक जाता है अचानक, या विशेष करके घर पे किसी की मृत्यु होती है, 13वें दिन तक गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, 13वें दिन में भगवत गीता पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं और सीधा जाके टीवी चालू करते हैं। श्मशान के बाहर निकलते समय वैराग्य जागृत होता है, जीवन में क्या रखा है, शरीर तो नाशवान है, इस शरीर के पीछे मैं इतना दौड़ रहा था, ये शरीर तो नाशवान है, ये संबंध सारे नाशवान है। ये कब जागृत होता है? जब कोई घर पे किसी की मृत्यु होती है तो फिर वापस वही दुनियादारी। फिर कोई निकटतम व्यक्ति की मृत्यु होती है तो याद आती है, या घर पे कोई दुख होता है तो याद आता है। लेकिन हम आत्मा हैं, ये बात उस व्यक्ति से निरंतर संग करने से पता चलता है जो कि आध्यात्मिकता के बारे में रुचि रखता है, आध्यात्मिकता के बारे में बताता है। या जैसे मंदिर, इतने बड़े बड़े मंदिर, इस्कॉन बहुत बड़ा मंदिर है दिल्ली में, यस नो, बड़ा मंदिर है इसलिए आप आते हैं। मैं अगर मान लीजिए इस मंदिर के बाहर एक पेड़ है, पीपल का पेड़, उसके नीचे बैठ के भगवत गीता प्रवचन देता, अब मेरे पास आएंगे? ज्यादातर आके 50 पैसा 1 रुपया डाल के चले जाएंगे। तो इतने बड़े बड़े मंदिरों का बनाने का उद्देश्य है साधु संग। ये नहीं बोल रहा कि मैं साधु हूं, लेकिन भगवान की वाणी को श्रवण करने का अवसर हमें मिलता है। बाकी जितने भी यहां पे निवासी हैं, भगवान के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है, उनके संपर्क में हमें भगवान के बारे में श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तब जाके हमें जागृत होता है ये चेतना कि मैं शरीर नहीं हूं। छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन अक्सर हम प्रेजेंटेशन में बताते हैं, हमारे शरीर में जितने रास पदार्थ हैं उनको आप तोल मोल के बेचेंगे। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, थोड़ा थोड़ा गोल्ड भी है, 60-70 लीटर जल भी है। सबको तोल मोल के बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा पता है? मुश्किल से 1-2 हजार रुपया आएगा। अब मान लीजिए कि आप को किसी ने 70 लाख की गाड़ी दी, मर्सिडीज बेंज, ई क्लास सी क्लास जो भी है, और आप गाड़ी चला के जा रहे हैं। आपका शुभ नाम प्रभु जी? निमेश कुमार। अनिमेश कि निमेश? रमेश। तो रमेश कुमार जी 70 लाख की गाड़ी चला के जा रहे हैं और अचानक उस प्रदेश में कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, ये पता नहीं किसके साथ हुआ, इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। तो रमेश कुमार जी के घर वालों को ये पता चलेगा तो वो पहले किसके बारे में पूछेंगे?
गाड़ी के बारे में पूछेंगे, रमेश कुमार के बारे में पूछेंगे। क्यों? रमेश कुमार का शरीर तो सिर्फ 2000 रुपए का है, मर्सिडीज बेंज 70 लाख का है। मान लीजिए पैसे देके मिल सकता है तो खरीदोगे? कहने का उद्देश्य है कि उस 70 लाख के गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होना चाहिए जो 2000 के शरीर में है, लेकिन है नहीं उसमें गाड़ी में। 70 lakhs of car, 70 lakhs worth of car, but no soul. But Ramesh Kumar is the body. Ramesh Kumar has a body. Yes? ये किसकी नाक है? बताइए, किसकी नाक है? मेरी नाक है। मैं नाक नहीं हूं। किसका कंधा है? मेरा कंधा। मैं कंधा नहीं हूं। मेरी नाक, मेरा कंधा, मेरा सर, मैं कौन हूं? कॉमन सेंस। कितने हिंदी मूवीज में आपने देखा होगा कि बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसका बेटा देके पूछ रहा है, हाय पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। पिताजी वहीं पड़े हैं, फिर किसको बोल रहा है छोड़ के चले गए करके? There is something in the body that is different from the body, which is why we say my nose, my head, which owns the body, my nose, without which the body is useless. That is why you burn it, you bury it, you throw it to the vultures. कुछ तो है शरीर में जिसके बिना आए शरीर मूल्य रहित हो जाता है। माफ कीजिए रमेश कुमार जी, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन आपको बस यूज किया इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो कहने वाली बात यह है कि हमें यह समझना है, बहुत जरूरी है, हम कुछ भी हो लेकिन हम शरीर तो नहीं है। लेकिन इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यही है। भगवान 13वें अध्याय के 27 से लेकर 35 तक, 13.27 to 13.35, आपको याद रहेगा पता नहीं। 13 chapter 27 to 35 is a summary of the 13th chapter. इस अध्याय का शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो हम इस विशेष करके इस अध्याय में परम भगवान बताते हैं क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर। क्षेत्र मतलब दिस बॉडी, खेत है जिसमें चलता है, एक्टिविटी चलता है। क्षेत्रज्ञ मीनिंग वन हु नोस द बॉडी। हमें अनुभव होता है, मुझे दर्द लग रहा है, मुझे सांस ले रहा हूं मैं, ये अनुभव कौन कर रहा है? क्षेत्रज्ञ कर रहा है। क्षेत्रज्ञ आत्मा, क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ, नोअर ऑफ द बॉडी। तो एक हमने बताया, कुछ लोग बोलते हैं शरीर सिर्फ शरीर है, हम शरीर हैं, शरीर खत्म होता सब खत्म हो गया, मैं कुछ भी करूं, I can do. That is why women are getting molested. That is why children are getting kidnapped. That is why men are getting robbed. क्योंकि लोग समझते नहीं कि भगवान है, लोग समझते नहीं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। एक बूढ़ी औरत थी, रोज सोने के पिंजड़े में तोते को पालती थी। तोते को खाना नहीं खिलाया, सिर्फ सोने के पिंजड़े को पॉलिश किया। 1 महीने बाद क्या हुआ? तोता मर गया। पिंजड़ा तो बिल्कुल चमक रहा है, चकाचक है। उल्टा सिर्फ तोते को खाना खिला रहा है, पिंजड़े को साफ नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? तो क्या होगा?
तो भी समस्या है। 1-2 महीने बाद पिंजरा इतना गंदा हो जाएगा कि तोता रह नहीं पाएगा उसमें। कहने का मतलब यह है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है कि शरीर का भी ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ आत्मा का भी ध्यान रखना है, आत्मा की जरूरतों का। शरीर को हम भोजन देते हैं, स्नान कराते हैं, साफ करते हैं अन्य विधियों से। आत्मा के लिए क्या किया? व्हाट इज अ फूड फॉर योर सोल? तो कुछ लोग हमने बताया कि सिर्फ शरीर को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ आत्मा को मानते हैं। वो बोलते हैं सब कुछ माया है, सब कुछ माया। आप मेरा दांत तोड़ेंगे तो मुझे दर्द लगेगा? नहीं लगेगा। लगेगा। क्या माया है? मुझे जो दर्द लग रहा है वो सत्य है, उसमें कोई माया नहीं है। हमारे घर पे जीवन में जो दुख और सुख होते हैं वो माया है कि असलियत है? अनुभव तो असलियत है ना, कारण कुछ भी हो। तो दोनों गलत है। सिर्फ आत्मा है बोलना भी गलत है, सिर्फ शरीर है बोलना भी गलत है। तो इस श्लोक का अनुवाद कोई पढ़िए, जोर से पढ़िए, जोर से। रीड द ट्रांसलेशन। तो शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। एक पेड़ के ऊपर 2 पंछियां हैं। कठा उपनिषद में आता है ये बात। कठा उपनिषद। एक पेड़ के ऊपर 2 पंछी थे हैं। एक पंछी उस पेड़ के ऊपर कुछ खट्टे फल हैं, कुछ मीठे फल हैं, उनको खा रहा है, चुग रहा है, खा रहा है, और दूसरे पंछी की तरफ देख ही नहीं रहा है। कुछ समय बाद दोनों पंछी उड़ के दूसरे पेड़ पे जाकर बैठते हैं, फिर तीसरे पेड़ पे, चौथे पेड़ पे। आखिरकार पहला पंछी दूसरे पंछी की तरफ देखता है, तब वो खुश होता है। पता है कौन है 2 पंछी? कौन? एक पंछी है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। पेड़ क्या है? पेड़ है शरीर। खट्टे मीठे फल क्या है? सुख और दुख। तो हम शरीर से अनुबंधित सुख और दुखों से अपने आप को पहचानते हैं। आई एम सफरिंग, आई एम एंजॉइंग, आई एम हैप्पी, आई एम सॉरोफुल, आई एम मिसरेबल, आई एम सैड। लेकिन जब हम परमात्मा की तरफ देखते हैं तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पलायन करना, मतलब शरीर बदलना, वहां पे रुक जाता है। कि जो व्यक्ति समझता है कि परम भगवान अपने विस्तार परमात्मा के रूप में मुझे आदेश दे रहे हैं, उनका मैं पालन करूं तो मेरे लिए श्रेयस्कर है। इट इज बेनिफिशियल फॉर मी अल्टीमेटली टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुपर सोल। परमात्मा के आदेशों का पालन को मैं पालन करूं, अक्षरशः श्रवण करूं और पालन करूं, तो मेरे लिए लाभदायी है। मान लीजिए चोर चोरी करने जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से कि मुझे कोई पकड़ न ले। मालिक प्रार्थना कर रहा है कि कोई मेरा पैसा चोरी ना करे, तो परमात्मा किसका सुनेंगे? परमात्मा दोनों का सुनेंगे। तो फिर चोरी क्यों होती है या चोरी क्यों नहीं होती? बाकी लोगों को भी चांस दे, बाकी लोग आपको मालूम है। बताइए, चोर और अमीर आदमी दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, चोर का कैसे ख्याल करते हैं बताइए? नहीं तो भगवान ने सैंक्शन दे दिया चोरी करो करके, मतलब भगवान गलत काम कराते हैं? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता ना।
चोर प्रार्थना करता है मैं 36B में चोरी करूं, भगवान 36C में उसको पैसा देता है। बात यह है कि आप बच्चे को बोलते हो ब्लेड से मत खेलो, ब्लेड से मत खेलो, ब्लेड से मत खेलो। आपके कहने के बावजूद बच्चा ब्लेड लेके अपने हाथ काट देता है, तो गलती किसकी? ब्लेड की कि आपकी? बच्चे की। श्रीला प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य जब वो गृहस्थ आश्रम में थे कई साल पहले, तो उनका बच्चा वो बोलता था कि मुझे पंखा छूना है, जो चलते हुए पंखे को छूना है। कई बार बोला उन्होंने, उसने सुना नहीं। तो पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि अब छुओ, और उन्होंने पंखा बंद किया। पंखा बंद किया तो वो पंखे को बंद होने में समय लगता है ना, रोटेशन। इस बीच में उसने उंगली अंदर घुसाई, हाथ पे तो लगा, दर्द लगा, लेकिन कटी नहीं। हाँ, इस प्रकार सिखाया उसको। लेकिन हमेशा हमारे साथ इस प्रकार शिक्षा नहीं मिलती, कभी कभी दर्द भी लगता है। तो भगवान ने बताया चोर को, परमात्मा ने आदेश दिया कि चोरी मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। उसने सुना नहीं, लेकिन उसने रिक्वेस्ट डाली, मतलब अपनी इच्छा तो रख दी। प्रार्थना करे ना करे, व्यक्ति मन में सोचता है मुझे चोरी करनी है, वो होता है रिक्वेस्ट। अभी परमात्मा ने पहले उसको मना किया, मना किया, मना किया, सुनने रहे, ओके, सैंक्शन। होता ये है। परमात्मा के दो काम हैं। कल भी मैं बता रहा था, यहाँ पे हमारे क्लासेस होते हैं, हर फ्राइडे शाम को होता है रोबोटिक्स में, भगवत गीता के ऊपर क्लासेस चलती हैं। ये बताया कि ये जो परमात्मा का दो फंक्शंस हैं, एक है उपदृष्टा, ही एडवाइजर्स, क्या करें क्या ना करें बताते हैं परमात्मा, और दूसरा है अनुमंता, रिकमेंडिंग अथॉरिटी, अल्टीमेट सैंक्शनिंग अथॉरिटी, यूएसए। अब याद रखिए, परमात्मा मतलब यूएसए, अल्टीमेट सैंक्शनिंग अथॉरिटी। परमात्मा के सैंक्शन के बिना कुछ होता नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले वो उपदेश भी देते हैं, क्या करें क्या ना करें। लेकिन हमने अपनी स्वेच्छा का सदुपयोग करते हुए उनके उपदेश को मान लिया, तो हम खुश रहेंगे। ठीक उस पंछी की तरह जो दूसरे पंछी की तरह देखता है पेड़ पे, तब तक उसको खट्टा मीठा फल खाना पड़ा, सुख दुख का हमें सामना करना पड़ता है भौतिक जीवन में। जब तक हम परमात्मा की तरफ नहीं देखते, उनके आदेशों का पालन नहीं करते। प्रत्येक जीव में रंच मात्र की स्वतंत्रता है, स्वेच्छा है। आपको पता है स्वेच्छा की सीमा क्या है? व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ आवर फ्री विल? बताइए, आर वी फ्री? हम लोग मुक्त हैं क्या? हमारे पास आजादी है? 5 मिनट के लिए आप पलक ना चपके मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी तरफ देखूंगा, आप मेरी तरफ देखिए। यू शुड नॉट ब्लिंक, अपने यू ऑलरेडी ब्लिंक। यहां तक निमी करके एक देवता नियंत्रण करते हैं हमारे आंखों को, निमी। तो हम क्या कंट्रोलर हैं? तो बताइए किस सीमा तक है हमारी स्वतंत्रता, किस सीमा तक है? व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ आवर फ्रीडम? बताइए। Please don't click yourself with the deities. There is a sign put up there. प्रभु आपके सामने वहां पे बोर्ड है, आप देख नहीं रहे। भगवान के सामने फोटो मत खींचिए। हमने दोनों भाषाओं में लिखी है, अगर आपको अंग्रेजी मालूम नहीं है तो हिंदी में है। गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दिया, आपने फुटपाथ पे गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हो गया, गलती किसकी? गवर्नमेंट की, आपकी? क्यों?
गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दी, गाड़ी चलाने की आजादी दी, आजादी दी गवर्नमेंट ने। उस आजादी का दुरुपयोग किसने किया? हमने। फिर क्या हुआ? उससे एक्सीडेंट हुआ। उसी प्रकार परमात्मा हमेशा हमें उपदेश देते हैं, उसका पालन न करें या करें, यहां तक हमारी सीमा है। हमारी स्वतंत्रता की सीमा इतनी सी है कि क्या हम परम भगवान अथवा परमात्मा के आदेश का, उपदेश का पालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम भगवान का शरण ले सकते हैं? नहीं ले सकते। उदाहरण के तौर पे आज आप सभी लोग पीवीआर जा सकते थे, पीवीआर में जाकर मूवी देख सकते थे इसी टाइम पे, लेकिन आप यहां बैठे हैं, वो भी एक बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति से डांट सुन रहे हैं। तो आपने सदुपयोग किया ना, आपको जो स्वेच्छा मिली थी आपने सदुपयोग किया कि भगवान के मंदिर में आए, और भी जगह जा सकते थे। और एक गलतफहमी है कि माता ने बुलाया है, चाहे सीता माता हो, राधा माता हो या दुर्गा माता हो, कोई भी हो, माता तो हमेशा बुलाती है और पिता तो हमेशा बुलाते हैं। 14वें अध्याय में 14वें अध्याय में परम भगवान बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्त्यः तासाम ब्रह्म महद्योनिरहम बीज प्रदपिता। मैं ही सबको बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। सभी योनियों के पिता भगवान ही हैं। तो क्या भगवान नहीं चाहेंगे हम आए उनके पास? बताइए, कौन सा पिता चाहेगा नहीं आए? तो भगवान हमेशा प्रेरणा दे रहे अंदर से, मंदिर की तरफ जाओ, मंदिर की तरफ जाओ, भक्तों का संग करो, भगवत गीता का श्रवण करो, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। लेकिन हमारे पास जो स्वतंत्रता मिली है, हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। और आज समाज में उत्पात मच रहा है, इस वजह से शांति नहीं है। यूनाइटेड नेशंस हैं, क्या नेशंस यूनाइटेड हैं? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि पिछले कई सालों में इतने सारे झंडे बन गए, नए झंडे, नई करेंसी बन गई। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो विश्व में 140 कुछ देश थे। अभी 35-40 साल के बाद, अब मैं 45 साल का हूं, अब 200 देश हो गए। देश बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस क्या, बंटवारा हो रहा है देशों का। भारत के अंदर ही कितने स्टेट हो गए? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो भारत में 22 स्टेट थे। सिक्किम वॉज द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद कितने स्टेट हो गए? अभी कितने स्टेट है इंडिया में? कितना? पक्का? अभी एक और आदमी आएगा और बढ़ेगा। तेलंगाना 35। तो देख सकते हैं कि लोगों के बीच में बंटवारा हो रहा है, मन के अंदर बंटवारा हो रहा है, सब परिवार टूट रहे हैं, समाज में उत्पात मच रहा है, अत्याचार हो रहा है। क्यों? इसलिए कि हम समझ नहीं रहे कि ये शरीर नाशवान है, इसके अंदर अनश्वर आत्मा एवं परमात्मा है। इसलिए हड़बड़ाहट दिखाने की जरूरत नहीं है, लालच दिखाने की जरूरत नहीं है। हम एक बहुत लंबी यात्रा में हैं जीवन की। इसमें हम भगवान का शरण लें ना लें, ये हमारे पास विकल्प है। तो भगवत गीता का ये जो ज्ञान है, इसका लाभ उठाते हुए हमें द्वेष नहीं करना चाहिए एक दूसरे का। तो मुख्य निष्कर्ष यही है कि किसी के प्रति द्वेष ना करें, क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा है, हमारे अंदर भी परमात्मा है, हमारे शरीर के अंदर भी, उनके शरीर के अंदर भी। हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, परम भगवान के अंश हैं। ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातना। अगर ये हम समझेंगे तो हम सटीक सुचारू रूप से व्यवहार कर सकते हैं। देन वी कैन बिहेव प्रॉपरली विद पीपल।
Because we don't see each other as man and woman to exploit each other. We don't see ourselves as rich and poor to exploit each other. We don't see ourselves as good and bad to exploit each other. We see ourselves as spirit souls, parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead. परम पुरुषोत्तम भगवान के अंश आत्मा हैं, आध्यात्मिक स्फुलिंग है हम सब में समान रूपेणा ये देखा जाता है। इसलिए जब किसी के ऊपर पैर लगता है तो हम छू के सर पे माथे पे लगाते हैं, क्योंकि परमात्मा उसके शरीर पे भी है। तो इसलिए यहां पे बताया गया कि जो ये समझता है कि आत्मा या परमात्मा दोनों जो शरीर के अंदर है, ये दोनों नाशवान नहीं है, तो असली ज्ञान यही है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का एक ज्ञान जो भी है, इन आत्मा और प्रकृति दोनों के सम्मिश्रण से ही बनता है इस भौतिक जगत में। बिना आत्मा के शरीर बढ़ता है क्या? शरीर का विकास होता है? नहीं। बच्चे कभी मरे पैदा होते हैं, अफसोस की बात है। क्यों? उनमें आत्मा नहीं है या चला गया। ये हमें समझना है, इसलिए कि इस आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को सामान्य जीवन में लागू करते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए द्वेष रहित व्यवहार करना चाहिए, तब हमें असली शांति मिलेगी। आज आपने इतना समय निकाला, 8 बजे आए, अब 9 बजे तक बैठे रहे, इसको अपने जीवन के प्रयाण में एक इन्वेस्टमेंट मानिए। आप सब एक एक जय श्री राधापद सद गौरता सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। आप सब एक एक बात बताइए जो आपको याद है। आज एक बात जो आपको याद है बताइए। आज क्लास में हमने जो चर्चा की, हाँ, और बताइए आपको क्या याद है? आत्मा के लिए थॉट्स क्या है? आत्मा का फूड क्या है? स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता के वचन, भक्तों का संग, हरिनाम इत्यादि। और व्हाट डू यू नो, आपको क्या याद है? ये तो उन्होंने भी बताया। और कोई पॉइंट सोचिए। कब तक आगे चलती है? हमने बताया था ना, एक पंछी दूसरे पंछी की तरफ देखता है, इसका मतलब क्या है? और किसी को कोई पॉइंट? यस, एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम। Either take shelter of God or don't take shelter of God. That's all. No other freedom. Yes. Yes. Either accept God or reject God. That's all. Okay. अभी आप सबका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच इस जिता मित्र प्रभु हैं, जो कि मंदिर के सबसे वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं। प्रभु जी ने एमटेक किया था IIT कानपुर से, और लगभग 33 साल से इस्कॉन में निवासी भक्त हैं। प्रभु जी ने भगवत गीता यथारूप के आधार पर भगवत गीता कथा रूप श्री भगवान ने कहा प्रस्तुत किया है। 4 अध्याय तक उसके ऊपर प्रभु जी ने लिखा है। उसके भी कॉपीज आपको बुक शॉप में मिलेंगी। बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन है। प्रभु जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ समय इसके बारे में बोले। We are on प्रभु जी श्लोक संख्या 28. You spoke about 28. हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी कार्यक्रम में गया था, तो अभी आया हूँ उस कार्यक्रम से, तो मुझे भगवान के दर्शन भी मिल गए और यहाँ कुछ शब्द भी सुनने को मिल गए कथा के। तो आज का जो श्लोक है, इसमें भगवान विशेष सूचना दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था
कि जितने भी चर अचर शरीर होते हैं तो वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से बनते हैं। तो क्षेत्र शरीर है, भौतिक शरीर है, और क्षेत्रज्ञ है जीवात्मा। जीवात्मा बंधा है शरीर से और शरीर चलता है जीवात्मा के द्वारा। तो जीवात्मा बंधा है और उसको जन्म और मरण का कष्ट अनुभव होता है, बंधा हुआ है, जन्म मरण से बंधा हुआ है। अब आज के श्लोक में भगवान एक अलग सूचना दे रहे हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, कि जो परमेश्वर हैं वो सब प्राणियों के अंदर स्थित हैं। यहाँ भूतेषु का मतलब क्षेत्र क्षेत्र का संयोग। भूत का मतलब क्या है? जो भौतिक शरीर में बद्ध जीवात्मा है तो वो उसकी स्थिति क्या है? भूत, उसको जीव भूत कहा जाता है। तो विनश्यत्सु, तो ये जीव भूत जो है वो विनष्ट होता है। जीवात्मा जो है विनष्ट नहीं होता है, लेकिन उसको विनाश की स्थिति में उसको गुजरना पड़ता है, जन्म और मरण की स्थिति से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो परमेश्वर हैं विनश्यत्सु अविनश्यंतम, वो विनष्ट नहीं होते हैं। तो वो विनष्ट नहीं होते, इसका मतलब है कि परमेश्वर जीव के साथ हमेशा रहते हैं और जीव को जन्म और मरण के समय जो कष्ट होता है वो परमात्मा को नहीं होता। परमात्मा विनष्ट नहीं होते। तो जीव के साथ परमात्मा रहते हैं और जीव जो है भूल जाता है। मृत्यु के बाद वो सब कुछ भूल जाता है, अपने पिछले जन्म की बातें भूल जाता है, अपनी इच्छाओं को भूल जाता है, अपने कर्मों को भूल जाता है। लेकिन जो परमेश्वर है वो नहीं भूलते। तो ये परमेश्वर की जो सूचना है आज के श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से दे रहे हैं कि परमेश्वर जीव के साथ रहते हैं। तो आत्मा, शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, जीवात्मा है और परमात्मा है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जीवात्मा शरीर में है, अलग अलग शरीर में अलग अलग जीवात्मा है। लेकिन आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक शरीर में जो है परमेश्वर निवास करते हैं। एक ही परमेश्वर हैं लेकिन अलग अलग जैसे निवास करते हैं और वे शरीर से बंधे नहीं हैं, वे मृत्यु से बंधे नहीं हैं, जबकि जीवात्मा मृत्यु से बंधा है। जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है लेकिन मृत्यु का उससे बंधन है। जीवात्मा का जन्म नहीं होता लेकिन जन्म का उसको बंधन है। तो जन्म और मरण से बंधा हुआ जो जीवात्मा है उसके साथ में जो परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, वो जन्म मरण से नहीं बंधे हुए हैं और वे जीवात्मा के साथ हमेशा रहते हैं और वे इंतजार कर रहे हैं कि किस समय जीवात्मा सोचता है कि इस भौतिक संसार में मुझे सुख नहीं मिल रहा है, मैं सही दिशा पाना चाहता हूँ। तो वही परमेश्वर जीवात्मा के साथ रहते हुए उसे सही दिशा प्रदान करते हैं। लेकिन वे जीवात्मा की इच्छा का इंतजार कर रहे हैं कि जीवात्मा कब इच्छा करे, लेकिन जीवात्मा इच्छा नहीं करता और वो फिर से आशा करता है कि मैं इस तरह से सुख भोग सकता हूँ, उस तरह से सुख भोग सकता हूँ। इस प्रकार से जन्म जन्म जीवात्मा शरीर बदलता है और जन्म मरण से बंधा हुआ जीवात्मा फिर भी सुख भोगने की आशा कर रहा है और परमेश्वर उसके साथ हैं और उसकी आशा में परमेश्वर सहयोग दे रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर आशा करते हो तो प्रयास कर लो, ट्राई कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम्हें लगे कि कोई उपाय नहीं है, तुम हर प्रकार से हार गए, अब तुम्हारी जो है अब इस संसार में कोई आशा नहीं रही कि तुम सुख भोग सकते हो, जब तुम पूरी तरह से निराश हो जाओ तो मैं तुम्हें फिर सही रास्ता बताऊं। तो परमेश्वर कितने जन्मों से जीव के साथ हैं और ये इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना। तो यह हमारा, अब ये हमारी ओर से कमी है कि हम परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं और ये इच्छा नहीं कर रहे हैं कि भौतिक संसार में सुख नहीं है और मुझे सुख पाने के लिए सही दिशा चाहिए। केवल इतनी आवश्यकता है सोचने की कि भौतिक संसार में मैं जितना सुख पाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं उतना ही दुख पा रहा हूँ, मुझे सही दिशा चाहिए।
जहाँ मैं इन दुखों से छूट सकूं। तो परमेश्वर तैयार हैं और वे तुरंत किसी साधु से मिलाते हैं और सही दिशा देते हैं। तो ये हमारा कार्य है, इसलिए हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए और परमेश्वर आपको जो है वो सही दिशा दिखलाएंगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरनिताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय। हरि बोल।